बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम सेट्स एंड फंक्शंस है। तो है स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। व्हाट आर डिसजॉइंट सेट? अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला जाए और वो इंटरसेक्शन नल सेट या एम्प्टी सेट इस तरह से आता है तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट ए है, लाइक इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू सेट्स? नथिंग। सिंस नथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू सेट्स, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कब होते हैं? जब इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। अगली डेफिनेशन देखें, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होंगे? ओवरलैपिंग सेट में ये होगा इफ something is common between the two sets A intersection B is not the null set, A intersection B null set ना हो। एग्जाम्पल, मसलन एक सेट A है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5। तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट द नल सेट। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बेटा? 3। तो इसका मतलब ये कौन से सेट्स कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट। व्हाट आर एग्जॉस्टिव सेट्स? एग्जॉस्टिव सेट्स। अच्छा, एग्जॉस्टिव सेट समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, राइट। हमारे पास एक और सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं फर्ज करो 1 2 3 और एक और सेट है B जिस और 5, राइट। अगर हम इन दो सेट्स को यूनियन करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप A यूनियन B ज़रा फाइंड करें, तो A यूनियन B कैसे निकालेंगे? A यूनियन B। A और B को यूनियन कर दें, मतलब 1 2 3 को यूनियन करेंगे आप 3 4 5 से, राइट। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि A और B आपस में कौन से सेट्स हैं? देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है ना। क्या कॉमन है इन दोनों में? 3 कॉमन है। तो सिंस 3 इज कॉमन, ये 3 क्या है इन दोनों में? कॉमन। तो कॉमन होने की वजह से ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स, राइट। तो चलें ए और बी का ज़रा यूनियन कर दें। तो जब आप यूनियन करेंगे तो आप जानते हैं तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा और अरेंज करके लिखा जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्या मैं कह सकता हूँ कि ए और बी को यूनियन करने से हमारे पास ये इक्वल आ गया किसके? सेट यू के। एग्री? ए और बी का जो यूनियन है, जब दो सेट्स को हमने ज्वाइन किया, यूनियन किया, तो वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ गया। देखो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। याद रखो, जब भी दो या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन करने पे यूनिवर्सल सेट वापस आ जाए, जबकि वो सेट्स ओवरलैपिंग हों, वो सेट्स क्या हो? ओवरलैपिंग हो, ये शर्त है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स के लिए शर्त यह है कि दो सेट्स का जब भी यूनियन किया जाए, दो या दो से ज़्यादा सेट्स का अगर यूनियन करो और यूनिवर्सल सेट वापस आ जाए, यूनिवर्सल सेट मिल जाए दो सेट को ज्वाइन करने की सूरत में, तो ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव कब होंगे? कि जब दो सेट्स के दरमियान जब यूनियन किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल आए और वो दो सेट्स आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हों, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करो तुम्हारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट और इसके एलिमेंट्स हैं A B C D E, राइट। एक सेट हमारे पास A है जिसके एलिमेंट्स हैं A C और एक और सेट है जिसके एलिमेंट हैं A B D E, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B होगा A और B के दरमियान यूनियन। कैसे निकालोगे? A B D E। A यूनियन B इज इक्वल टू, अरेंज करके लिख दो, तमाम एलिमेंट्स लिख दो, A B C D E और ये इक्वल आ गया किसके? सेट U के। तो क्योंकि ये इक्वल आ गया किसके? सेट U के, एंड
A एंड B इज नॉट, यानी इन दोनों के दरमियान कोई चीज कॉमन है, यानी ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। तो क्योंकि कोई चीज कॉमन है लिहाजा ये क्या कहलाएंगे, दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये कि A यूनियन B करने के बाद हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, और A और B आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। ऐसी सूरत में ये सेट्स एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। हो गई नंबर 1 के एक तो ये कि ये होने चाहिए ओवरलैपिंग, दूसरा दो सेट्स का जो यूनियन है दैट मस्ट बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। आपने एग्जॉस्टिव सेट समझ लिए। अब आप देखें कि व्हाट आर एक्चुअली सेल्स। सेल्स किसे कहा जाता है, सेल्स। सेल्स की डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, वही 1 2 3 4 5। सेट A के एलिमेंट फर्ज करो तुम्हारे पास हैं 1 2 3, और सेट B के एलिमेंट्स क्या हैं 4 और 5। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि सेट जो है वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, तो टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, नल सेट के इक्वल है। अच्छा, अगर हम A और B का यूनियन करें तो 1 2 3 का यूनियन करते हैं अगर हम 4 और 5 के साथ, तो A यूनियन B किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट। और ये इक्वल आ गया किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो टू सेट्स A and B are called cells if, अगर पहली बात तो ये कि ये सेट्स आपस में डिसजॉइंट हो, यानी कि A इंटरसेक्शन B जो है वो नल सेट हो, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो, एंड और इसके अलावा A और B का जो यूनियन है ये इक्वल आ जाए किसके, यूनिवर्सल सेट U के इक्वल आ जाए। तो सेम जैसे एग्जॉस्टिव सेट्स हैं तकरीबन वैसे ही सेल्स भी हैं, बस फर्क यह है कि एग्जॉस्टिव सेट्स में A और B में कुछ कॉमन होना जरूरी है, जबकि यहां कुछ कॉमन नहीं होना जरूरी है। यानी ये दोनों सेट्स क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी डिसजॉइंट सेट्स। तो होपफुली ये सेल्स की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, क्योंकि एक्सरसाइज का पहला सवाल हमसे यही किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, इसमें से कौन से डिसजॉइंट है, कौन से ओवरलैपिंग है, कौन से एग्जॉस्टिव है। तो लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 1। 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 7, 4 6 8 9 10। अब ये सेट्स कैसे हैं, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, कोई भी चीज इन दोनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, राइट। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, 1 2 3 6 और 1 2 4 8, 1 और 2 कॉमन है, तो ये कैसे सेट्स कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा, पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यू डिनोट्स द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो अब मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, तमाम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये अब हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स यूनिवर्सल सेट, राइट। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये तमाम क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, वो तमाम नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आप देखें कि E और O आपस में कैसे सेट्स हैं, E एंड O आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, E और O आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। एंड अगर मैं E और O का यूनियन करता हूं, यानी इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 तमाम नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। और E यूनियन O किसकी इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ गया।
तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो सेट के दरमियान यूनियन यू के इक्वल आ जाए, यानी यूनिवर्सल सेट की इक्वल आ जाए, और ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हों, ये आपस में कैसे सेट्स हों, डिसजॉइंट, तो अब ऐसी सूरत में ये आपस में क्या कहलाएंगे, देखें, डिसजॉइंट सेट्स और यूनियन, डिसजॉइंट सेट्स और यूनियन, डिसजॉइंट सेट इफ नथिंग इज कॉमन, और इन दोनों के दरमियान जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट की इक्वल हो, ये क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या होगा, सेल्स, E and O are cells, राइट। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 में कहते हैं N and W, पार्ट नंबर 4 नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, जबकि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख देता हूं, यूनिवर्सल सेट 0 और ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 1, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं लिख रहे हैं तो प्लस ही हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर जिसमें 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अब इस पे ये प्रॉपर्टीज चेक कर लें कि क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो यूनियन है कि ये क्या यूनिवर्सल सेट की इक्वल है, n यूनियन, n का अगर मैं यूनियन करूं होल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर का यूनियन अगर होल नंबर के साथ किया जाए तो क्या जवाब आएगा, 0 1 2 3, यस, ये इक्वल आ रहा है किसके, यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट U, राइट। एंड और n इंटरसेक्शन W, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में है कुछ कॉमन, देखो 0 कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है, 1 2 3 4, यानी ये कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, A एंड B, नॉट A एंड B, N एंड W आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर किसी सेट के पेयर के ऊपर इस तरह की कोई चीज फिट बैठ रही हो कि उन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट हो और वो ओवरलैपिंग सेट भी हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं हम, अभी हमने आपको बताया था, ओवरलैपिंग सेट हो और दो सेट्स का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो, तो ये क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। सो द आंसर इज एग्जॉस्टिव सेट्स, N and W are exhaustive sets। पार्ट नंबर 5 देखें, Q एंड Q डैश। Q ये कौन से होते हैं, ये तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। और Q डैश क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। वीडियो 1 में मैंने इसके ऊपर बहुत तफसीली डिस्कशन की हुई है कि व्हाट आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देख लें। अच्छा, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, अगर हम Q का यूनियन करते हैं Q डैश के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है, रियल नंबर्स। अब यहां देखें कि यूनिवर्सल सेट उसने कहा है कि रियल नंबर है, यस, इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट, जैसा कि सवाल में गिवन है कि रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर पहला लॉ तो फिट बैठ गया। नाउ अब देखें कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होता है, Q और Q डैश में क्या चीज कॉमन होती है, जाहिर है एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, या तो नंबर रैशनल होगा या नंबर रैशनल नहीं होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन होगा दैट मस्ट बी द नल सेट। तो अब ये क्या हुए, यूनिवर्सल सेट, दोनों सेट का यूनियन करने पर, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि नल सेट है। दैट मीन्स के Q एंड Q डैश आर सेल्स, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ कंसेप्ट एग्जॉस्टिव सेट्स के बारे में और सेल्स के बारे में। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट आर एग्जॉस्टिव सेट्स एंड व्हाट आर सेल्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 17.1।
दो सेट्स गिवन है और हमसे कहा जाता है कि ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए यूनियन बी आपको निकालना आता है, लास्ट सेशन में मैंने सिखाया भी था कि 1 2 3 4 5 6 को अगर आप यूनियन करना चाहते हैं 2 4 6 8 10 के साथ, तो यूनियन कैसे करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। 1 2 3 4 5 6 और 2 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, ओवरलैपिंग सेट है, 6 रिपीट हो गया, 8 and 10. So this is how you find union. Part number 2, you have to find B intersection A. B और A में कॉमन लेना है। तो 2 4 6 8 10 का इंटरसेक्शन करना है आपको 1 2 3 4 5 6 के साथ। नाउ टेक कॉमन। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा मुझे 4 कॉमन नज़र आ रहा है, देन वी हैव 6, ये 3 एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड बी इंटरसेक्शन है, वेरी सिंपल। ए माइनस बी, ए माइनस बी, डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 माइनस बी, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो लिख दें बस। यानी इसका एक इजी वे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 और 6 इन दोनों में कॉमन है, तो अब ए में जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं ना सिर्फ वो लिख लें। ए में क्या क्या बचा है, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। सो ए माइनस बी इज 1 3 5। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 में भी कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन है। पार्ट नंबर 4 में क्या करना होगा, पार्ट नंबर 4, अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो b सेट पहले लिखें। क्या है b सेट, 2 4 6 8 10 माइनस सेट a 1 2 3 4 5 6 और कॉमन एलिमेंट इन दोनों में पहले मार्क कर लें। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। कॉमन करने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट बच रहे हैं सिर्फ वो लिख लें। पहले सेट में क्या बचा, पहले सेट में बचा 8 और 10। सो b माइनस ए इज 8 10। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, a डेल्टा b, a का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है b के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 डेल्टा b के तमाम एलिमेंट्स लिख लें। क्या है b के एलिमेंट्स, 2 4 6 8 10। आपको बताया था कि सबसे पहले आप इनके कॉमन मार्क कर लें। इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब ए और बी में जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं सब मिला के लिख दिए जाएंगे। क्या बचेंगे, 1 बचा इस सेट में, 3 बचा, 5 बचा, यहाँ क्या बचा 8 बचा और क्या बचा 10। तो ए और बी में बचने वाले तमाम एलिमेंट्स कॉमन सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद जितने एलिमेंट बच रहे हैं वो लिख लेंगे आप। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिए हमसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट ये है, एक सेट ए एक सेट बी, यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। पार्ट नंबर 1, इफ यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, हाउ वुड यू फाइंड इट। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। क्या है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस कर दें। तो 1 2 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स कट गए और ए सेट और यूनिवर्सल सेट में बचने वाले सारे एलिमेंट्स लिख दें। पहले सेट में जितने एलिमेंट बच रहे हैं वो सारे लिख दें। क्या बचेगा, 6 7 8 9 10। तो ये था पार्ट नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 देखो। पार्ट नंबर 2 सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालने, यू में से बी माइनस कर दो। सेट यू क्या था, 1 2 3 से लेकर 10 तक, and you have to subtract b. What is b? Set b is 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 माइनस कर दें।
तो 1 माइनस होगा 2 बचेगा, 3 माइनस होगा 4 बचेगा, 6 8 10 ये एलिमेंट बच जाएंगे इस सेट के अंदर। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपको ऑब्वियसली पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमने निकाल के रखा हुआ है 6 7 8 9 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 2 4 6 8 10। ये जो रिजल्ट्स हमने निकाल के रखे हुए इन्हीं को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इन दोनों को यूनियन कर लें यानी कि ज्वाइन कर लें, क्या बचेगा हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10। पार्ट नंबर 4 देखिए बेटा, पार्ट नंबर 4 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पार्ट नंबर 4 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से निकाला हुआ है 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में 2 4 6 8 10। नाउ टेक कॉमन बिटवीन द टू सेट्स। क्या कॉमन है इन दोनों में? इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढते हैं। तो इंटरसेक्शन में अगर आप कॉमन ढूंढ रहे हैं तो क्या कॉमन है इसमें? हमें 6 नजर आ रहा है कॉमन। और क्या कॉमन हमें नजर आ रहा है इसके अंदर? 6 इज कॉमन हियर। व्हाट एल्स? 8 और 10। 6 8 10 ये इन दोनों सेट्स के दरमियान, ये इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन है 6 8 एंड 10। इसका पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में हमसे कहते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर तुम्हें फाइंड करना है तो ये फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? यू में से माइनस करना होगा ए यूनियन बी। तो तुम्हें ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक ए यूनियन बी नहीं आएगा उस वक्त तक हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकेंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? व्हाट इज सेट ए? सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यूनियन बी। बी सेट है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इन दोनों सेट का यूनियन कर लें। यूनियन का मतलब इनको ज्वाइन करके लिख लें 1 2 3 4 5 7 एंड 9। ये हो गया दो सेट का यूनियन। नाउ कम बैक टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। वापस चलते हैं। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल था, किसके इक्वल था? u माइनस ए यूनियन बी। यू सेट क्या है बेटा? यू सेट आपके पास है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस ए यूनियन बी हमने कितना निकाला? 1 2 3 4 5 7 9। माइनस करो तो 1 माइनस 2 माइनस 3 4 5 6 बचेगा, 7 माइनस 8 बचेगा और 10 बचेगा। सो योर आंसर इज 6 8 एंड 10। ये था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 6 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यू में से बेटा माइनस करोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले तुम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट क्या था? ए सेट क्या है बेटा? ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। नाउ टेक कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 1 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, दैट्स ऑल। इन दोनों में इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। अब आ जाए जो आपको फाइंड करना था। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू यू फाइंड इट? यू में से आपने ये सेट माइनस कर देना है। तो व्हाट इज सेट यू? यू सेट क्या था? 1 2 3 अप टू 10 माइनस व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? बेटा ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला? 1 3 और 5। जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। 1 माइनस होगा 2 बचेगा, 3 माइनस होगा 4 बचेगा, 5 माइनस होगा 6 बचेगा,
7, 8, 9 और 10। ये हमने आंसर निकाला A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट का, राइट। ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट डेल्टा B कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 7 A कॉम्प्लीमेंट डेल्टा B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, पहले आप A कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें, ये फाइंड करना है। तो पहले आपने A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट निकालना। A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, वही चाहे तो वही यूज कर लें। U में से A जब आप माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 6 7 8 9 और 10। ये मैंने रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लिया है। B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, तो U में से आपने B माइनस किया, ये सेट U है, इसमें से सेट B माइनस करें तो बचेगा 2 4 6 8 और 10। नाउ अब जो फाइंड करना है उस पर चलो। A कॉम्प्लीमेंट डेल्टा B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास ये है 6 7 8 9 10 डेल्टा 2 4 6 8 10। सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आप मार्क करके हटा देंगे उसको। इन दोनों में 6 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, और क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में 8 कॉमन दिखाई दे रहा है, और इन दोनों में 10 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स आप लिख लें। क्या क्या बचा, यहाँ बचेगा 7 और 9, यहाँ बचेगा 2 4 और 10। तो अरेंज करके लिखें 2 4 7 एंड 9 डेल्टा B कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 8 देखो बेटा। पार्ट नंबर 8 में कहते हैं A डेल्टा B होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 8 A डेल्टा B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A डेल्टा B होल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है, U में से सेट को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब है यू नीड टू फाइंड A डेल्टा B फर्स्ट। तो A डेल्टा B आप निकाल लें। A डेल्टा B, A की जगह सेट A, क्या है सेट A? सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डेल्टा B। B सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। इन दोनों में हमें 5 कॉमन नजर आ रहा है, सो 5 इज कॉमन, राइट। तो चूंकि इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन एलिमेंट हटा दें। 3 भी कॉमन है तो 3 को भी मार्क कर लें। और क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में 1 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? नहीं। तो कॉमन एलिमेंट मार्क कर लिए। कॉमन एलिमेंट मार्क करने के बाद वट एवर इज लेफ्ट राइट इट। क्या बचेगा? 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 9 बचा। 2 4 7 और 9। A डेल्टा B होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू U माइनस A डेल्टा B। बेटा यूनिवर्सल सेट तुम्हारा क्या था? 1 2 3 से लेकर 10 तक, राइट। माइनस A डेल्टा B का आपने क्या आंसर निकाला? 2 4 7 और 9। माइनस कर लें तो 2 4 7 9 माइनस होंगे, बचेगा 1 3 4 माइनस हो गया 5 6 बचेगा, और 7 माइनस हो गया बचेगा 8, और 9 माइनस हो गया बचेगा 10। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 देखिए बेटा। पार्ट नंबर 9 में हमसे कहते हैं A माइनस B कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल, A में से माइनस करना है हमें B कॉम्प्लीमेंट। तो A क्या है? A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और B कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, एक दफा दोबारा बता देते हैं। B सेट हमारे पास ये है, और B कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो U में से B सेट को माइनस कर दो। U 1 2 3 अप टू 10 माइनस B सेट B क्या है हमारे पास? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सो B कॉम्प्लीमेंट इज 2 4 6 8 एंड 10। माइनस B कॉम्प्लीमेंट आपने क्या निकाला? 2 4 6 8 10। एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कॉमन एलिमेंट्स इसमें से पिक कर लें, कॉमन एलिमेंट्स मार्क कर लें, और सेट
पहले वाले सेट में बचने वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आप लिख लेंगे। तो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं, 1 और 3 और 5। सो 1 3 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 10। कहते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस, किताबों में एक ये b है, इसको सही कर लें, b कॉम्प्लीमेंट नहीं है, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b फाइंड करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट की जगह a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट करके रखी हुई है, a कॉम्प्लीमेंट u में से a माइनस हुआ था, तो 1 2 3 4 5 माइनस हो गया था, तो बचा था 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10, इसमें से आपने माइनस करना है बी सेट। बी सेट क्या है बेटा, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं वो मार्क करें। इन दोनों में हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें हमें 9 कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें हमें 7 कॉमन नज़र आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं। पहले सेट में जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। पहले सेट में क्या क्या बचा बेटा, 6 8 एंड 10। सो 6 8 10 is the required answer. Now let's move to the next question. Question number 5 में कहते हैं if A is the set that contains some elements, वो एलिमेंट्स जो हैं वो twice of n होंगे, जबकि n का ताल्लुक n belongs to natural numbers है। तो इसका मतलब ये है कि सेट A होगा मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2, n की जगह जब 1 रखा जाए तो क्योंकि n का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स। तो 2 फिर क्या होगा 4 मल्टीपल ऑफ 2 6 8 10। तो ये नंबर्स होंगे सेट ए में। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और सी सेट जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे, 4 8 12 16 and so on. We have to find the value of A intersection B. A intersection B. तो A और B में कुछ कॉमन है, A और B में कुछ कॉमन है, देखें 6 कॉमन है, यस। फिर इसके बाद कुछ कॉमन है, 10 के बाद अगला नंबर आएगा 12, तो 12 यकीनन कॉमन होगा। फिर एक ऐसा नंबर जो इसमें भी आए और इसमें भी आए वो यकीनन होगा 18, 24 इसमें भी होगा, 24 इसमें भी होगा, क्योंकि 24 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो ये नंबर्स क्या हैं, हम कह सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B का जवाब होगा दैट शुड बी 6n। 6n का मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे और n जो है वो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, राइट। ये था इसका पार्ट नंबर 1। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2, A यूनियन C। तो A सेट क्या है, A सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसका जब आप यूनियन करेंगे, किसके साथ यूनियन करेंगे, C के साथ, तो 4 8 12 16 एंड सो ऑन के साथ। तो इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे, 2 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 6 इसमें है, 8 दोनों में है, 10। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ आ गई, ये सारे नंबर्स वो हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 हैं। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया, या चाहे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि A यूनियन C इज़ इक्वल टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। Similarly, we have part C, B intersection C. B सेट क्या है बेटा, B के एलिमेंट्स हैं 3 9 12 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन C, C के एलिमेंट्स क्या हैं 4 8 12 16 एंड सो ऑन। इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे तो वो कॉमन क्या आएगा, देखें 3 और 4। तो 3 और 4 अगर आप 3 और 4 में एलसीएम लें तो बनता है 12। तो 12 इसमें भी होगा, 12 इसमें भी होगा, यस यकीनन। फिर 12 टू द 24 इस सेट में भी होगा, यानी जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 12
24 इसमें भी होगा, 24 इसमें भी होगा। तीसरा नंबर 36। तो ये सारे नंबर्स आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी का जवाब हमारे पास क्या आया, मल्टीपल ऑफ 12। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 17.2। होप कि ये एक्सरसाइज 17.2 आपने खूब अच्छी तरह से समझी होगी। इसमें तमाम बेसिक कंसेप्ट्स, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।